अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम पीपीएससी बॉटनी पेपर 2022 के पार्ट नंबर 5 जनरल नॉलेज को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताता चलूं कि पिछली वीडियोस में कुछ मिस्टेक्स और स्टेटमेंट चेंजेस थी, वो हम सेट करके एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे करेक्शंस के नाम से, तो वो भी आपने देख लेनी है। और मज़ीद वीडियोस बॉटनी प्रिपरेशन लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो एमसीक्यू था कि electrochemical changes are associated with nervous system, excretory system, circulatory system। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वगैरह जो एसोसिएट होती हैं वो नर्वस सिस्टम से होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर नर्वस सिस्टम है। उसके बाद मैथमेटिक्स से एक बेसिक सा क्वेश्चन था, फार्मूला टू कैलकुलेट ए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करने का फार्मूला पूछा गया था, जो कि 2 × L + W है, 2 × लेंथ प्लस विड्थ। उसके बाद इंग्लिश से क्वेश्चन था, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ डैश देयर इज अ वे। इसका करेक्ट ऑप्शन है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके बाद ईडियम था एक, उसमें प्रेपोजिशन का करेक्ट इस्तेमाल पूछा गया था, टू फ्लाई इन द फेस ऑफ, टू फ्लाई एट द फेस ऑफ, टू फ्लाई ऑन द फेस ऑफ, टू फ्लाई नियर द फेस ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है टू फ्लाई इन द फेस ऑफ, और इसका मतलब होता है किसी से खुली दुश्मनी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंग्लिश में से था, नेक्स्ट टू क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, सफाई निस्फ ईमान है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में से एमसीक्यू था, Ctrl+N की इज यूज टू न्यू डॉक्यूमेंट के लिए ये की यूज की जाती है। उसके बाद पाक स्टडीज में से क्वेश्चन था, दिल्ली प्रपोजल्स वर प्रेजेंटेड बाय कायदे आजम। इसका करेक्ट आंसर है कायदे आजम। उसके बाद पाक स्टडीज जनरल नॉलेज का एमसी क्वेश्चन था, हज्जतुल बलागा बुक वाज रिटन बाय। ये बुक लिखी थी शाह वली उल्लाह ने। उसके बाद उर्दू में से एमसीक्यू था जनरल नॉलेज का, मुंह में दांत ना पेट में डैश। इसका करेक्ट आंसर है मुंह में दांत ना पेट में आंत। उसके बाद ये अलामत दी गई थी, एक्सक्लेमेटरी मार्क या इस्तिफहामिया हम कहते हैं उर्दू में, सॉरी इस्तेजाबिया हम इसे कहते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स में से बेसिक सा क्वेश्चन था कि दो नंबर्स दिए गए, उनमें से एक है 9 और इनका जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट बनता है वो 72 है। दूसरा अदद हमने मालूम करके देना है, तो इसका करेक्ट आंसर था 8। उसके बाद परसेंटेज ऑफ 12,000 स्पीशीज in deforestation lead to decrease in 6% in 10 years। 6% था, हमने नंबर मालूम करके देना कि ये एग्जैक्ट कितना नंबर होगा। इसका करेक्ट आंसर था 4800, 4800। इसके बाद ये एमसीक्यूज लिया गया है, एमसीक्यूज लर्न वेबसाइट से। इसमें पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर पिक्चर इन एमएस असेस। तो ये इसका करेक्ट आंसर था OLE ऑब्जेक्ट। उसके बाद जनरल नॉलेज में क्वेश्चन बायोलॉजी में से था, ये 2020 के किसी पेपर में भी एमसीक्यूज आ चुका है, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन एनाकोंडा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नॉवल इज रिटन बाय। ये अरुंधति राय ने लिखा है, जो कि इंडिया की एक अवार्ड विनिंग और तरक्की पसंद आथर हैं। उसके बाद इडियम दिया गया था, एज प्लेंटी एज ब्लैकबेरी। इसका मीनिंग पूछा गया था, डिस्ट्रॉयड, लिमिटेड, स्किल्टेड, ट्रबल। तो इसका करेक्ट आंसर है स्किल्टेड। सॉरी इधर गलत हाईलाइट किया हुआ है, डिस्ट्रॉयड बिल्कुल नहीं है, इसका आंसर है स्किल्टेड, चारों कोनों में फैला हुआ, बहुत ज़्यादा वसी। उसके बाद नेक्स्ट इकोलॉजी का एमसीक्यूज था, वाई इकोलॉजिकल रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व्ड। इसका करेक्ट आंसर है टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आफ्टर नेपोलियन वाज यूरोपियन नेशंस एग्रीड टू फॉर्म। कौन सी इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी
तो इन्होंने लीग ऑफ नेशंस बनाई थी, जो कि बाद में चल के यूनाइटेड नेशंस में कन्वर्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एन इंटरनेशनल लेवल टर्म यूज्ड फॉर रिलीजियसली मोटिवेटेड पॉलिटिकल वायलेंस इज, इसका करेक्ट आंसर है रिलीजियस टेररिज्म। सॉरी, इधर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हाईलाइट किया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है रिलीजियस टेररिज्म। The Constitutional Committee of 1962 Constitution was headed by Ayub Khan, Justice Shahabuddin, Zulfikar Ali Bhutto, none of these। तो ये इस कमेटी के हेड थे जस्टिस शाहबुद्दीन जी। ये था जनरल नॉलेज का पोर्शन। उसके बाद फ्यूचर में बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी की पीपीएससी प्रिपरेशन के लिए आप हमारा फोरम ज्वाइन कर सकते हैं, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी आप लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।